मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अदर करियर ऑप्शंस पे ही है डॉक्टर सुमैया से कि अगर डॉक्टर नहीं तो और कौन कौन से, जो बच्चा मेडिकल में इंटरेस्ट रखता है मेडिकल लाइन में, उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। और हम यही सवाल डॉक्टर आरिफ से भी पूछेंगे बिकॉज ही इज इन द इंडस्ट्री। उनके नज़र में अभी कौन कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर डॉक्टर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर दैट। Nazareen, सबसे पहले I would like to say कि in 2021 there are some about 355 medical colleges under this NEET exam and 125 dental colleges. तो अभी बहुत ज्यादा सीट्स हो गई हैं, तो पहला फोकस तो हमें उसी पे रखना है कि व्हाई नॉट टू बी अ डॉक्टर। बट स्टिल हार्डशिप्स हो सकती है कि ठीक है बच्चा नहीं कर पाया, तो ये नहीं है कि इट्स जस्ट लाइक कि जिंदगी अब यहीं पे इट्स एंडिंग। लाइफ है और आगे भी देयर आर लॉट ऑफ वंडरफुल करियर्स व्हिच यू कैन मेक स्टिल, इवन आप नीट नहीं कर पा रहे हो देन इवन आफ्टर दैट तो यू कैन गो फॉर लाइक you can become a pharmacist, you can become a biotechnologist, you can also अगर मेडिकल लाइन में ही जाना है तो you can start with this BSc nursing and then उसके आगे आप जा सकते हो। Still you can, अगर pharmacist पे you want to focus तो I'm specially telling for those जिन्होंने 10+2 में बायोलॉजी ले रखा है और उसके बाद उनकी लाइन अप कहते हैं कि अब क्या, नीट नहीं हुआ और बायोलॉजी हमने ली है तो अब क्या, व्हाट कैन आई डू। तो they can start with this B Pharma or they can pursue their career in this research line. So they can start with this BSc में they can start with BSc Biotechnology हो गया, BSc Microbiology is there, Life Sciences is there, and then they can go for MSc and then to the higher studies for taking some fellowships for the government to become some research fellows and ultimately to become a scientist. एक और हमारा वेबिनार हुआ था ज़रीन, दैट वाज स्पेशली फॉर दिस एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज आल्सो अ वंडरफुल लाइन, वन कैन चूज, वन कैन गो फॉर बीटेक एग्रीकल्चर एंड कैन परस्यू द करियर इनटू दैट लाइन। स्पेशली आफ्टर दिस अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो और आपका फोकस है, आपका कमांड है आपकी स्टडीज के ऊपर, देन यू कैन चूज वन पेपर ऑफ द ऑप्शनल फ्रॉम दिस and you can go for clearing this UPSC exam, और अभी तो most prestigious exam it is। तो आप UPSC की तरफ भी, ऐसा नहीं है कि नीट नहीं हो रहा है तो कुछ छोटा ही लाइफ में, नहीं, you can still achieve much higher। आप UPSC की तरफ you can focus और like उसके बाद भी number of bank jobs are here, नाबार्ड है, बहुत सारे बैंकिंग्स है, PO के प्रोग्राम्स हैं, you can go for this। वेटरनरी साइंसेस में यू कैन गो, यू कैन बिकम अ बायोमेडिकल इंजीनियर, आप क्रिमिनल एंड फॉरेंसिक साइंसेस की भी स्टडी कर सकते हैं, इवन यू कैन बी अ गुड क्लिनिकल डायटिशियन। आप जो बच्चे इस तरह से आप जाके CND लेके आप आगे केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स लेके आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री या स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी ना लेके वहां पे नहीं है तो CND यू कैन परस्यू। आप BSc इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो और अभी तो एग्री बिजनेस या फूड टेक्नोलॉजी का बिजनेस भी इट्स बूमिंग इन दिस कंट्री। बहुत सारी न्यू एडवांसेस एंड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इन दिस फूड टेक्नोलॉजी, उस पे भी यू कैन मेक योर करियर। तो इट इज नॉट अ थिंग के MBBS नहीं बचा या BDS नहीं बचा तो कुछ नहीं बचता है। इवन आफ्टर दैट आप इन सब करियर्स में परस्यू कर सकते हैं। आप देयर आर लॉट ऑफ टेक्नीशियन जॉब्स, आप रेडिएशन थेरेपी पे जा सकते हो, यू कैन गो फॉर न्यूक्लियर साइंसेस। तो करियर ऑप्शंस की कोई एंड नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि अब चलो जहां पे जा रहे हैं एटलीस्ट वहां पे हमें फोकस करना है और हमें उसको अच्छे से करना है, कहीं पर भी एक टारगेट सेट करना ही होगा। ठीक है, डॉक्टर आरिफ आप भी प्लीज शेयर कीजिए अपने उसके एक्सपीरियंस पे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो शायद डॉक्टर सुमैया से बच गए हो। देखिए, मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं कि अगर इंसान डॉक्टर नहीं बनता है तो स्टार्ट फ्रॉम लाइक आप बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करिए। बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करने में आप जेनेटिक्स में ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन गो इनटू रिसर्च, यू कैन ऑप्ट फॉर एज शी हैज टोल्ड कि आप नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में भी आप MSc करते हैं, जैसे एनाटॉमी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, फार्माकोलॉजी होती है।
These are non-clinical जिसमें आप उसमें MSc करते हैं माइक्रोबायोलॉजी and then you go into research. These are very wonderful options and you are paid very good for that because you are into research and you are being chosen by these आपको MNCs, आपको बड़ी बड़ी multinational pharmaceutical company, they choose you and they pick you up from as a campus placement और आप उसे जा सकते हैं. तो सब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से. ऐसा नहीं कि आप डिस्टेंस कोर्स MBA कर रहे हैं तो दैट इज नॉट वर्थ. आप अच्छे जगहों से MBA करिए, IIM में भी होते हैं वो कोर्सेज, आप वहां से MBA करिए, go into hospital administration, become a medical superintendent, become a medical administrator. ठीक है. उसके अलावा आप जैसे कई मेरे जो कॉलीग्स हैं वो लोग बने कार्डियक टेक्नीशियंस बने. Cardiac technicians are those people who are dealing with these machines of cardiology. तो जब आप वो ऑप्ट करते हैं then you are being chosen by these मतलब वो आपको जो बड़ी कंपनी है फिलिप्स VG आपको ऑप्ट करते हैं, you are being called there to their institutes and you are being trained. फिर आप जो भी नई मशीन्स जो टेक्नोलॉजी का नई मशीन्स आती है उसका डेमो देते हैं. You are the people, those people are जो उन ये नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीन्स हैं, ये जैसे हमारे केस में नए स्टेंट्स आते हैं जो एंजियोप्लास्टीज में से, नई डिवाइसेस आते हैं, नए गैजेट्स आते हैं जो पेशेंट के हार्ट को सपोर्ट करते हैं. तो यही लोग हैं जो हमको बताते हैं. तो दैट इज अ वंडरफुल फील्ड. यू आर पेड गुड एंड यू गेट लॉट मोर ऑफ एक्सपोजर. इट इज नॉट एज आई टोल्ड, इट इज डॉक्टर के अलावा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने रिसर्च के उसमें फील्ड में जाके. जैसे जेनेटिक्स इज अ वंडरफुल ब्रांच, इट्स अपकमिंग एंड अ वंडरफुल ब्रांच. आई डोंट नो, स्टिल इंडिया इज लैगिंग अमाउंट behind in getting those courses by few of the aspirants, but really that's a wonderful branch and it's got lot more of scope. और जेनेटिक्स ही आगे आने वाला फ्यूचर है जिसपे हर चीज पे हर लेवल पे जेनेटिक्स है. क्योंकि अगर आपको बीमारी होती है तो क्या उसका रूट कॉज है वो जानने के लिए जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप रिसर्च में जाते हो तो आप ही उसका एक बैकबोन होते हैं. उसी हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री फंक्शन करती है, उसी हिसाब से दवाइयां बनती हैं. तो दैट्स अ वंडरफुल फील्ड besides being a doctor, and that pays you a lot handsome amount of salary and you are well satisfied with that profession. But you have to be, मतलब you have to work hard. आपको हर उसमें you have to give your best. किसी भी चीज को. And obviously there are multiple things that you can do. Just अगर आपका फोकस है, अगर आपको कुछ बनना ही है तो you can just do it like that. Sincerity. अच्छा, any options for foreign studies, क्योंकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत फैसिनेटेड होते हैं बाहर से. कोई अदर को मतलब कुछ और कोर्स करके आते हैं या नहीं? बाहर जैसे कई लोग जाते हैं, बाहर से जाके MBBS करके आते हैं या बाहर से जाके अपना वो करके आते हैं. ठीक है, हो सकता है लाइक, बट द प्रॉब्लम हैपेंस कि जब वो यहाँ आते हैं then they have to fight for an exam, or that's a license exam in India that's been conducted by national board. जब वो ऐसा होता है तो फिर कई दफा ऐसा होता है कि अगर वो पास नहीं करते they can't even practice anything because they are not recognized. ऐसी सूरत में अगर आप उसको फाइट आउट कर सकते हैं, उस एग्जाम को फाइट आउट कर सकते हैं. जर्नी तो उतनी है, 15 साल तो लगेंगे आपको डॉक्टर बनने में, पूरा अच्छा डॉक्टर बनने में. लेकिन मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल उसके पास में उनके पेरेंट्स की तरफ से ये है कि यू डोंट वरी हैव टू अबाउट द फाइनेंसेस पार्ट, यू कैन गो इट, देन यू कैन डू इट. Private institutions are good place to get it done. I studied in a government colleges, so I was totally on a basics. तो जब आप बेसिक उसमें पढ़ते हो तो आपका एक अलग ऑरा होता है. आपको हर चीज की अहमियत, आप पे बहुत पैशनेट होते हो पेशेंट, गरीब मरीजों के इलाज के लिए. मैं ये नहीं कहता कि जो कॉर्पोरेट में बड़े प्राइवेट कॉलेज में वो नहीं होते, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोजर होता है आपका पुअर पेशेंट्स में और बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स में, तो आपका एक अलग किस्म का एक माइंड सेट हो जाता है कि आपको किस तरीके से उनको ज्यादा सारा बेनिफिट पहुंचाना है. तो वही एक मकसद होता है और वही शायद डॉक्टर का पेशा यही है, जहाँ पे इट्स अ थैंकलेस जॉब. आई एम वेरी सॉरी टू से इट्स अ थैंकलेस जॉब बीइंग अ डॉक्टर, बट यू नीड टू, बिकॉज एनी टाइम एनीवन कैन. आज तो आप किसी शादी में भी होंगे तो भी लोग अपना बताने लग जाएंगे आपको अपना कि मैं ऐसे बीमार था और वो बता. यू नीड टू understand that
कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है डॉक्टर की जिंदगी का।